Hello friends, good morning to everybody. Welcome in my YouTube channel. Today we are going to discuss the chapter number 2 of Computer Application CBSE. Now this chapter is based on the internet services, means which kind of services we avail over internet, that is known as the internet services. With the advancement in technology, the most traditional communication media such as the telephone and television are being replaced and refined by the internet. It has given both new services such as a voice over internet protocol and internet protocol television. The internet has enabled and enhanced the various form of human interaction like instant messaging, email, internets, forums, इंटरनेट चैटिंग्स, सोशल नेटवर्किंग साइट्स एट्सेट्रा. मीन्स ये कह रहा है कि जो नई टेक्नोलॉजी हमें देखने की मिली है वो हमारा जो पुराना ट्रेडिशनल एक तरीके से कम्युनिकेशन मीडियम था कि जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट करते थे वो टेलीफोन था और टेलीविज़न था. बट आज के डेट में आप देख सकते हैं कि ये दोनों चीज़ें बिल्कुल बदल गई हैं. आज हम सिर्फ टेलीफोन से कॉलिंग के अलावा हम चैटिंग, एसएमएस, इसके अलावा वीडियो कॉलिंग जैसी सर्विसेज भी अवेल करते हैं. अगर टेलीविज़न की बात करें तो आज टेलीविज़न का भी एक बदला हुआ स्वरूप मिल रहा है और आजकल हम अपने मोबाइल फ़ोन पर भी टेलीविज़न IPTV प्रोटोकॉल के ज़रिए देख सकते हैं. तो सच एज अ टू प्रोटोकॉल, VoIP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, विच इज़ यूज फॉर द कॉलिंग, इट इज़ बाय द वीडियो कॉल और ऑडियो कॉल, कुछ भी हो सकता है. एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविज़न जो कि आजकल स्मार्ट टीवी इसका बेस्ट एग्जांपल है, जिसके ज़रिए इंटरनेट की सर्विसेज इन्हांस हुई हैं और इसके ज़रिए हम इंटरनेट को यूज़ करते हैं. इसके अलावा और भी बहुत सारे आपके वेरियस फील्ड्स हैं जो कि ह्यूमन इंटरेक्शन, मतलब हमारा जो सिस्टम के साथ एक बेहतर प्रयास होता था उसको और आसान किया है, जिसमें आपका इंस्टेंट मैसेजिंग्स है जैसे कि फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है. इसके अलावा ईमेल इंटरनेट्स हो गए. ईमेल सर्विसेज पहले भी चलती थी, अभी भी काफ़ी अच्छे से काम करते हैं. फोरम्स है जहाँ पर आप अपनी बात को रख सकते हैं. इंटरनेट चैटिंग्स है. इंटरनेट चैटिंग्स आप जानते हैं कि आजकल बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो इंटरनेट चैटिंग जैसी सर्विसेज अवेल करवाती हैं. और सबसे कॉमन और सबसे फेमस जो आज के डेट में हमारा मुद्दा है, दैट इज़ कॉल्ड सोशल नेटवर्किंग साइट्स. तो बहुत सारी सोशल नेटवर्किंग साइट्स हमारे मार्केट में अवेल हैं जिनका हम यूज़ करते हैं अपना सोशल बैकग्राउंड को इस्टेब्लिश करने के लिए. नाउ नेक्स्ट हम चलते हैं दूसरे पॉइंट पर, हिस्ट्री ऑफ द इंटरनेट. अगर बात करें हिस्ट्री ऑफ द इंटरनेट तो इंटरनेट की हिस्ट्री, इंटरनेट की शुरुआत कैसे हुई थी. In 1969, the University of California at Los Angeles and the University of Utah were connected with beginning of ARPANET, Advanced Research Project Agency network using 56 kbps circuits, which is sponsored by the US Department of Defense. The goal of this project was to connect computers at different universities and US Defense. इंटरनेट की शुरुआत 1969 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस में है और दूसरी यूनिवर्सिटी ऑफ ओथ. इन दोनों को एक दूसरे के साथ आपस में कनेक्ट करने का एक पायलट प्रोजेक्ट था जिसमें यूनिवर्सिटीज़ एक दूसरे के साथ कनेक्ट हुई तो उसको पहला नेटवर्क भी क्रिएट किया गया और इस नेटवर्क को हमने एक नए नाम से जाना और इसको कहा गया दैट इज़ कॉल्ड ARPANET. इसको ARPANET के नाम से जाना गया. ARPANET की बात करें तो पहली बार जब इंटरनेट यूज़ हुआ था तो इसकी जो स्पीड हुआ करती थी वो केवल और केवल 56 kbps हुआ करती थी. बाद में इसी ARPANET को आगे चल करके नेटवर्क का नाम दिया गया और नेटवर्क आगे चल करके और भी ब्रॉड लेवल पे हमें देखने को मिला. याद रखिएगा, इस इंटरनेट की जब बात हम कर रहे हैं तो इंटरनेट के लिए जो पहला नेटवर्क था दैट इज़ कॉल्ड ARPANET और इसको जो बनाया था जिसने, उनका नाम था US डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस. यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने इस प्रोजेक्ट को डिज़ाइन किया था. जैसा कि आप पिक्चर के भी थ्रू समझ सकते हैं, यहाँ पर हम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हुए. अगला जो हमारा पॉइंट है दैट इज़ कॉल्ड इंफॉर्मेशन रिट्राइवल. What is information retrieval? Using the internet, you can access the information as and when required. For this, you need a browser to retrieve the data or browser, a software application that allow you
to visit various websites over the internet and display their contents on the World Wide Web, including web pages, images, videos. इंफॉर्मेशन रिट्राइवल को अगर वन लाइनर हम आंसर समझना चाहें तो दैट इज़ कॉल्ड नेट सर्फिंग। बट ध्यान रखिएगा, जो ब्राउजिंग वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं, ब्राउजिंग वर्ड इस्तेमाल करने के लिए हमें कुछ कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें सबसे पहले हमें एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ती है जिसको हम ब्राउज़र कहते हैं, और उसके ज़रिए हम अलग अलग वेबसाइट्स पे विज़िट करते हैं और हम अपनी रिलायबल कंटेंट्स, वो चाहे वेब इंक्लूडिंग में, चाहे वो वेब पेज हो, चाहे वेब इमेजेस हो या फिर वेब वीडियोज़ हो, इनको हम फाइंड आउट करते हैं एंड दिस कॉल्ड इंफॉर्मेशन रिट्राइवल। ध्यान रखिएगा, ये जो पॉइंट है ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है CBSE में। नेक्स्ट हम लोग अगले पॉइंट पे चलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड यूजेस ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट का यूज़ कहाँ होता है आज के डेट में? आई होप सो दैट कि एवरीवन यूजेस इंटरनेट, बट कुछ फील्ड्स हैं उनको हम समझते हैं। It is used in our daily lives but also in our personal and professional lives development। अगर बात करें तो डेली लाइफ के साथ साथ हमारे पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ्स के डेवलपमेंट में भी इंटरनेट का काफ़ी अच्छा रोल है। कुछ एग्जांपल्स आपके दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहला जो ऑप्शन दैट इज़ कॉल्ड ई कॉमर्स। अगर ई कॉमर्स की बात करें तो जस्ट लाइक फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, वटेवर, जहाँ पर आप अपना सर्विसेज या प्रोडक्ट सेल और बाई कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ई कॉमर्स। नेक्स्ट जो पार्ट है दैट इज़ कॉल्ड रिसर्च। तो जितने भी मैगजीन्स हैं या फिर कह लीजिए न्यूज़ वेबसाइट्स हैं, दैट इज़ कॉल्ड रिसर्च, क्योंकि यहाँ पर हम अपनी जानकारियों को शेयर करते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा ई एजुकेशन या एजुकेशन। एजुकेशन में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बट जो सबसे लेटेस्ट पॉइंट है दैट इज़ कॉल्ड ई लर्निंग। अभी हम जो लोग देख रहे हैं या हम लोग जो सीख रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ द ई लर्निंग। नेक्स्ट पार्ट है ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस अगर जानना हो तो सबसे बेस्ट तरीका आपके लिए है, यू विल नो अबाउट द ई आधार। ई आधार जो है वो आज के डेट में ई गवर्नेंस का सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इसके अलावा यू आर फिलिंग द हाउस टैक्स, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स और वट एवर एनी काइंड ऑफ टेस्ट थ्रू ऑनलाइन, दैट इज़ कॉल्ड ई गवर्नेंस। नेक्स्ट ई रिजर्वेशन की बात करें। ई रिजर्वेशन आप सबको पता है, आई होप कि आपने किया भी होगा, जहाँ पर आप ऑनलाइन टिकट्स की बुकिंग करते हैं। नेक्स्ट ऑनलाइन पेमेंट्स, क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स के थ्रू जो आप पेमेंट करते हैं, जैसे आपने कुछ सामान ऑर्डर किया और आपने अगर पेमेंट किया ऑनलाइन, दैट इज़ कॉल्ड ऑनलाइन पेमेंट्स। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, एक दूसरे के साथ जब वीडियो कॉल पे हम ऐड होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। एक्सचेंज ऑफ व्यूज़, जस्ट लाइक आप म्यूज़िक्स या फाइल्स या फिर कोई भी ऐसी फोल्डर जो आप एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं देखने के लिए, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड, जैसे आपने फेसबुक पर कोई अच्छा गाना था आपने शेयर कर दिया, दैट इज़ कॉल्ड एक्सचेंज ऑफ व्यूज़। नेक्स्ट सोशल नेटवर्किंग साइट्स। सोशल नेटवर्किंग साइट्स आपके पास आज के डेट में सभी लोग जानते हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, दीज आर द सोशल नेटवर्किंग साइट्स। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है दैट इज़ इंटरटेनमेंट, प्ले, म्यूज़िक, वीडियोज़, गेम्स एट्सेट्रा। जो हम आज के डेट में इंटरटेनमेंट्स यूज़ करते हैं, हम उनकी बात करें, एंड दीज आर कॉल्स एज अ इंटरटेनमेंट्स। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है दैट इज़ ईमेल सर्विसेज। ईमेल सर्विसेज की बात करें तो प्रीवियस चैप्टर में मैंने बताया था, इलेक्ट्रॉनिक मेल इज़ द मोस्ट पॉपुलर इंटरनेट एप्लीकेशन विच allow to user to send and receive the messages in real time. It is cost effective and eco-friendly form of communication and it's a paper as well as postage cost। मतलब कह रहा है कि एक तरह से ईमेल सर्विस सबसे पॉपुलर इंटरनेट एप्लीकेशन है जो यूजर्स को एक दूसरे के साथ किसी भी मैसेज को रियल टाइम, मतलब कि गिवन टाइम, जो टाइम चल रहा होता है उसमें शेयर करने की इजाज़त भी देता है। इसके अलावा ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव के साथ साथ इको फ्रेंडली भी है, कम्युनिकेशन करता है हम दोनों के बीच में। जब पहले हम चिट्ठियाँ भेजते थे तो हमें पोस्टेज चार्जेस देने होते हैं, बट आज के डेट में हमें कोई पोस्टेज चार्ज नहीं देना होता है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस में ध्यान रखना, आपको सिर्फ और सिर्फ ईमेल एड्रेस को स्पेसिफाइड करना है। अगर बात करें ईमेल एड्रेस की तो जैसा कि आप देख रहे हैं ईमेल एड्रेस में कि हमारे पास एक एड्रेस लिखा हुआ है और उस एड्रेस को हमने कैटेगराइज करा हुआ है। जो सबसे पहला पार्ट है दैट इज़ कॉल्ड यूज़र नेम, एंड जो सेकेंड थिंग है जिसको हमने @ के नाम से डिनोट किया हुआ दैट इज़ कॉल्ड सेपरेटर, एंड द लास्ट पॉइंट इज़ दैट इज़ डोमेन। तो बस इतना ही आपको ईमेल एड्रेस में स्पेसिफाई करना है। आपको बहुत सारा ईमेल एड्रेस अलग अलग तरीके से लिखा हुआ मिलेगा, आपको उसके अंदर स्पेसिफाई करना है कि ये ईमेल एड्रेस किस तरीके का
यूज़र नेम का पार्ट है, कौन सा सेपरेटर है और कौन सा डोमेन है। नेक्स्ट हम चलते हैं अगले पॉइंट पर। नेक्स्ट हमारे ईमेल एड्रेसेस के कुछ सर्वर एड्रेसेस हैं जिनके ज़रिए हम समझेंगे कि ईमेल कैसे सेंडिंग और रिसीविंग का वर्क होता है, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है POP3 सर्वर एड्रेस। इन द above एड्रेस वन शुड बी कन्फिगर टू गेट इनकमिंग मेल्स POP3 नोन एज अ पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ध्यान रखिएगा, POP3 की अगर बात करें तो POP3 एक तरीके का पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है, जो करता क्या है, जो हमारे मैसेजेस को रिसीव करने का काम करता है। दूसरा जो हमारे पास इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है दैट इज़ कॉल्ड SMTP प्रोटोकॉल। SMTP क्या करता है, ये हमारे मेल को अगर वो रिसीव करता है पॉप प्रोटोकॉल तो ये क्या करता है, सेंड करने का काम करता है, ठीक है। एंड दैट इज़ नोन एज अ सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल विच इज़ वर्क ऑन द केयर ऑफ इंटायर मेल डिलीवरी प्रोसेस सिस्टम। मतलब ये डिलीवर आउटगोइंग मेल्स के ऊपर काम करता है। तो आई होप सो दैट आज आपको ये टॉपिक समझ में आई होगा। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड डे।